हेलो बच्चों, आज आपको मैं सुप्रिया बापट आज आपको भारतीय वसंत गीति पाठ का दूसरा श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादये नवीनामये वाणि वीणाम्। वहती मतलब बह रही है। वहती का मतलब होता है बह रही है। मंद मंद, सनीर वर्षा की बूंदों से हल्के सी नमी से युक्त, समीर हवा, नीर युक्त मंद मंद हवा बह रही है। कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजा मतलब यमुना नदी। यमुना नदी के सवानीर तीरे, यमुना नदी के किनारे पर जो बेत के पेड़ होते हैं, नीर तीरे नदी के किनारे पर सवानीर बेत को बोलते हैं। बेत के पेड़ किनारे पर लगे हुए बेत के पेड़ है, उनसे युक्त मंद मंद वर्षा ठंडी हवा बह रही है। वहती बह रही है। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। अब यहाँ पे संधि है ना, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। कलिंदात्मजाया, जाया है यहाँ पे, जाया और सवानीर तीरे, सवानीर, सवानीर बेत, जाया। अब यहाँ पे विसर्ग को हो गया है, विसर्ग को क्या हो गया है, स, तो हो गया है जाया सवा नीर। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कलिंदात्मजाया सवा नीर तीरे। कलिंदात्मजाया यमुना नदी के किनारे पर, सवा नीर तीरे किनारे पर लगे हुए जो बेत के पेड़ है, उनको छूती हुई मंद मंद सनीर जल की बूंदों से युक्त हवा वहती बह रही है। नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। नताम मतलब झुके हुए, नताम झुके हुए, मधु माधवी मतलब मधुमालती जो होता है, मधुमालती के बेलों की झुकी हुई पंक्ति को देख करके, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे अब, है ना। कालिंदी नदी के किनारे बेत लगे हुए बेत के पेड़ों को और मधुमालती की झुकी हुई पंक्तियों को, उन दोनों को देख करके और उसको छू करके जो मंद मंद सनीर जल युक्त मंद मंद हवा बह रही है, उसे देख करके फिर है निनादय नवीनामये वाणि वीणाम। यहाँ पे फिर से ले लेंगे, गीत है ना। निनादय नवीनामये वाणि वीणाम, पूरा वीणा, वीणा को निनादय बजाओ, वाणी सरस्वती, नवीनामये नवीन वीणा को बजाओ। क्लियर। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। तीसरा श्लोक पे आइए। ललित सुंदर, लालित्यपूर्ण, पल्लव पत्तों को बोलते हैं, पादप वृक्ष,
पुष्प पुंज, फूलों का गुच्छा। मलय मारुतो चुंबिते, मलय पर्वत की, मलय मतलब चंदन, चंदन को छूने वाली, चुंबित छूने वाली, मारुत हवा, मारुत वायु का पर्यायवाची है। यहाँ पे हमने देखे दो पर्यायवाची शब्द है वायु के, मारुत और समीर। तो आप इसके पर्यायवाची शब्दों को भी नोट कर लीजिएगा। वायु के शब्द है, इसमें इस पाठ में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो मारुत, समीर ये पर्यायवाची शब्द है। मंजू कुंजे, मंजू मतलब सुंदर, कुंज जो समूह है, मालती, मलिना मलिनाम स्वनंती। अब यहाँ पे भी संधि है, इसको भी नोट करिए। स्वनंती, स्वनंतीन और तति, इन दोनों में संधि हो रही है। ठीक है, स्वनंतीन ततिम, फिर प्रेक्ष, स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष, तीन शब्द है यहाँ पे। स्वनंती, स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष। ततिम समूह, ततिम समूह को बोलते हैं। देख लीजिए शब्दार्थ में इसको, ततिम आपके पीछे पुस्तक में पाठ के पीछे भी शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। ततिम समूह, प्रेक्ष देख करके, स्वनंती, स्वनंती यानी गुंजता, मलिनाम लीनाम, मलिन काला, मलिनाम लीनाम। अब यहाँ पे भी संधि है। ये न और त में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये न व्यंजन है, अभी आपको पहले बार स्वर और व्यंजन बताया था। न व्यंजन है, व्यंजन के बाद में त आया है, तो यहाँ व्यंजन संधि होगी। फिर म और प्र, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो इनमें और इसमें दोनों में व्यंजन संधि है। इसको लिख लीजिएगा, संधि को भी, ये भी आपके आएंगी। ठीक है, इसके बाद में ये शब्द है मलिना मलिनाम, इसको नोट करिए। मलिनाम और अलीनाम। यहाँ पे म में हलंत है, आधा म है, म में अ जुड़ा है, तो ये म पूरा हो गया है। जब म में अ जोड़ेंगे, इसमें म में ये अ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा म। ठीक है, यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। मली नाम अली नाम, काले रंग के अली, भौरे, अली बोलते हैं भौरों को। अली मतलब भौरे, भवरे जिसको बोलते हैं। और मलिन काले, भौरे काले ही होते हैं, काले रंग के भ्रमर, भौरे। ठीक है, भौरे का पर्यायवाची है भ्रमर। अब इसका अर्थ समझ लो, एक एक शब्द का अर्थ समझा दिया है। अब इसका पूरे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मतलब चंदन के वृक्ष को, चंदन के को छू करके आने वाली, चंदन के पेड़ों को छू करके आने वाली, चुंबित की करी हुई मतलब इसको छू करके आने वाली। मारुत हवा, सुंदर वायु। मंजू कुंजे, जो सुंदर कुंजों पर, लताओं के स्थान पर लताओं को भी छूती है, वहां पे घूमती रहती है, ऐसी सुंदर। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, पादप वृक्ष, ललित पल्लवों से युक्त वृक्ष जिन पर बहुत सारे फूल भरे हैं उनके, और मधुर कुंज, लताओं का जो कुंज है, झाड़ियां हैं, उनके ऊपर घूमने वाली, मलय चंदन से युक्त, मलय चंदन की सुगंध से युक्त, उस मलय पर्वत को
मलयचल के वृक्षों को चुंबित की हुई, उनको छू करके निकली हुई हवा, सुगंधित वायु घूम रही है चारों ओर। स्वनंती ततिम प्रेक्ष मलिना मलिनाम, और उसको देख करके मलिन काले रंग के अली भौरे स्वनंतिम गूंजने लगते हैं। प्रेक्ष, प्रेक्ष यानी देखना, प्रेक्ष मतलब देखना। उसको देख करके, उस सुगंधित वायु को देख करके, वहां पे जो मधुर जो कुंज है, पूरा बगीचा है, वहां पर भौरों के समूह स्वनंती गुंजार करने लगते हैं। और उसको देख करके हे सरस्वती निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम, सरस्वती देवी आप नवीन वीणा को बजाओ। ये एक बार और समझ लीजिए इसको। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, मलय वृक्ष के को स्पर्श की हुई मारुत वायु, सुगंधित वायु जो मंजु कुंजे, सुंदर कुंजों पर, सुंदर कुंजों पर जो और वृक्षों पर नए नए ललित पल्लव आ गए हैं और फूलों की कुंज उस पर छा गए हैं, फूल आ गए हैं पौधों पर। ऐसे सुंदर फूलों पर घूमती हुई वह जब वायु आती है सुगंधित, तो उसको देख करके, प्रेक्ष देख करके मलिन मालती नाम